देखिए, आजकल बहुत बात की जा रही है कि जी देखें फ़ौज के अंदर बड़ा इख्तिलाफ़ है, फ़ौज मौजूदा सूरत-ए-हाल से खुश नहीं है और फ़ौज कोई तहरीक-ए-इंसाफ़ के हवाले से यकसू नहीं है। आसिम मुनीर का मुकम्मल कंट्रोल नहीं है, आसिम मुनीर पर बहुत दबाव है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ से बात की जाए और आसिम मुनीर पर दबाव दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है तहरीक-ए-इंसाफ़ की मुहिम की वजह से और वो दबाव में हैं और वो इस फ्रस्ट्रेशन में जो है ये बात शदीद दबाव में फ़ौज आ गई है। मैं समझता हूँ कि ये सब क्या सराइयाँ हैं। फ़ौज किसी दबाव में नहीं है। फ़ौज एक हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रही है, आप समझें। फ़ौज कहती है आप हम पर 1 हमला करेंगे, हम आप पर 2 हमले करेंगे। आप हम पर 2 हमले करेंगे, हम आप पर 4 हमले करेंगे। आप हमारे खिलाफ 1 हरकत करेंगे, हम आपके खिलाफ 2 एक्शन करेंगे। तो रेसिप्रोकेट किया जा रहा है और इस रेसिप्रोकेट में जैसे-जैसे तहरीक-ए-इंसाफ जंग को बढ़ाती है अपनी फ़ौज के साथ, वैसे-वैसे फ़ौज जो है उसको रेसिप्रोकेट करती है। अगर तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से कहीं सीज़फायर हो जाए, तो फिर देखना पड़ेगा कि फ़ौज का एक्शन क्या है। पहली बात तो फ़ौज जो है, फ़ौज अभी तक तहरीक-ए-इंसाफ को आइन और कानून के दायरे से निपटने की कोशिश कर रही है। अदालतों के हुक्म भी माने जाते हैं, लोगों को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन अदालतों के हुक्म माने भी जाते हैं। और अभी तक जो है, किसी को वो क क कोई अदालत का ऐसा हुक्म नहीं है, जो फ़ौज ने बिल्कुल ना मानने का फैसला किया हो। बल्कि मिलिट्री कोर्ट्स तक के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की लिटिगेशन है, उसको भी माना गया है। लिहाज़ा पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि फ़ौज दबाव में नहीं है। दूसरा जो सवाल आजकल बहुत किया जा रहा है, वो ये है कि जी फ़ौज और हुकूमत के ताल्लुकात भी ठीक नहीं हैं। जो हुकूमत है वो कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट डिलीवर नहीं कर रही और जो एस्टेब्लिशमेंट ने काम करने थे वो नहीं हो रहे और ये दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि हुकूमत की डिलीवरी बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव है। ये कहा जा रहा है कि जी हुकूमत को पर तो इतना बैकलैश नहीं आता जितना फ़ौज और आसिम मुनीर पर आ रहा है। हुकूमत पतली गली से निकल जाती है, लिहाज़ा कहीं न कहीं एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान गिले-शिकवों का माहौल भी बताया जाता है कि चल रहा है। मैं इससे भी एग्री नहीं करता। मेरे नहीं ख़्याल में इस वक़्त शहबाज़ शरीफ़ और आसिम मुनीर के दरमियान कोई ऐसा माहौल है कि गिले-शिकवे हो रहे हैं। मैं नहीं समझता कि मरियम नवाज़ या के दरमियान और फ़ौज के दरमियान कोई ऐसा माहौल है कि गिले-शिकवे हो रहे हैं, एक-दूसरे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। मेरे ख़्याल में इस वक़्त मुस्लिम लीग नून और फ़ौज के दरमियान एक क्लासिक हम-आहंगी मौजूद है। इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल नहीं है। बेसिक जो अलायंस है इस वक़्त जो बेसिक इत्तेहादी है वो फ़ौज और मुस्लिम लीग नून है। पीपल्स पार्टी स्टॉप गैप अरेंजमेंट में जहाँ पीपल्स पार्टी की ज़रूरत होती है, वहाँ पीपल्स पार्टी को मैनेज करके फ़ौज के साथ लाया जाता है। फ़ौज उनको ले आती है या पॉलिटिकल मैनेजमेंट के ज़रिए उन्हें लाया जाता है। लेकिन पीपल्स पार्टी फ़ौज की बेसिक इत्तेहादी नहीं है। पीपल्स पार्टी बी कैटेगरी की इत्तेहादी है। ए कैटेगरी की फ़ौज की इत्तेहादी अभी भी मुस्लिम लीग नून है। और ये सेटअप मुस्लिम लीग नून और आसिम मुनीर का है, जो अभी तक तो 5 साल चलाने का फैसला है। जो अदलिया से लड़ाई है, उसमें भी मुस्लिम लीग नून और फ़ौज इकट्ठे हैं। मुस्लिम लीग नून और फ़ौज मिलकर फैसले कर रहे हैं अदलिया के साथ। इस लड़ाई में अदलिया की तरफ से जो तहरीक-ए-इंसाफ की सहूलतकारी है, उसको रोकने के लिए मिलकर फैसले किए जा रहे हैं। और उन फैसलों में भी मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल आहंगी है। मुझे कोई पॉइंट ऑफ नो डिफरेंस नहीं नज़र आता। जहाँ तक तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी पर पीपल्स पार्टी के लैतो-लाल की बात है, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी बी कैटेगरी की इत्तेहादी है। वो ए कैटेगरी के इत्तेहादी नहीं है। ए कैटेगरी के इत्तेहादियों के साथ बेसिक बात हो जाती है और वो बेसिक पॉलिसी डिसीजंस ए कैटेगरी के इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून के साथ ही होते हैं। पीपल्स पार्टी को ये गिला है कि एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून बड़े फैसले करते वक़्त पीपल्स पार्टी को शामिल नहीं करते। बाद में उन्हें कहा जाता है कि आप वोट डालें। वो नाराज़गी का इज़हार करते हैं। लेकिन अभी तक की स्ट्रैटेजी यही है कि मुस्लिम लीग नून और फ़ौज मिलकर फैसले करते हैं और बाद में पीपल्स पार्टी को उस पर ऑन बोर्ड किया जाता है। उसमें फ़ौज भी अपना किरदार अदा करती है, मुस्लिम लीग नून भी अपना किरदार अदा करती है। लेकिन जहाँ फैसले होते हैं, वहाँ मुस्लिम लीग नून और फ़ौज ही होती है, वहाँ पर पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं होती है। पीपल्स पार्टी को बाद में ही बताया जाता है, यही अरेंजमेंट और सेटअप है। क्योंकि पीपल्स पार्टी शरीक इक़्तिदार भी नहीं है, कैबिनेट में भी नहीं है, तो हुकूमत चलाने की ज़िम्मेदारी मुस्लिम लीग नून की है। लिहाज़ा जो दोस्तों का ये ख़्याल है कि जी मुस्लिम लीग नून बड़े दबाव में है
और कुछ दोस्तों ने मुझे ये कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है, वो हुकूमत छोड़ने पर गौर कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा देने का गौर कर रहे हैं? ऐसा सोचा भी नहीं जा रहा है, तो गौर करना तो बहुत दूर, ये ऑप्शन ही टेबल पर नहीं है। मुस्लिम लीग नून और फ़ौज मिलकर ये सेटअप को चलाना चाहते हैं और इस सेटअप को चलाने के लिए आखिरी हद तक जाएँगे। क्योंकि इस सेटअप को गिराने की कोशिश तो तहरीक-ए-इंसाफ और अदलिया कर रहे हैं। अगर आज शहबाज शरीफ इस्तीफे का फैसला करते हैं या कौमी असेंबली तोड़ने का फैसला करते हैं, तो ये तो पीटीआई और अदलिया की जीत हो जाएगी और उस उन्हें ये जीत का जश्न आसिम मुनीर साहब क्यों देंगे? वैसे भी अगले साल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन है। लिहाज़ा ये जो कयास-आराइयाँ और माहौल बनाया जा रहा है ना कि जी बड़ा कुछ होने वाला है, तो कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ही निज़ाम चलेगा।